हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ मैं पितृ विसर्जन की तैयारियों में लगी हुई हूँ। जो भी खाना पीना बनता है और निकालना होता है वो सब कुछ सुबह से लगी हुई हूँ। आज मैंने सिर्फ किचन की अच्छे से क्लीनिंग की है। मेड हमारी सुबह ही आ गई थी, उनको बुला लिया था ताकि झाड़ू पोछा और बाहर का भी जो भी साफ़ सफाई है सब कर देंगी वो। तो आ गई थी सुबह, तो वो भी हो गया। फिर नहा धो करके और मैं लग गई थी इन तैयारियों में। थोड़ा टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटे तो लगने ही वाले थे किचन में आज, तो इसीलिए आज किचन से ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ। कल आपने देखा मैंने घर की पूरी क्लीनिंग कर ली थी, सारे बेडशीट वगैरह बदल के धुल दिया था। तो इस तरह से थोड़ा साफ़ सफाई त्योहारों में ज़रूरी हो जाता है, खास करके जब पूजा पाठ हो तो। और आज के खाने में बनता है कढ़ी, चावल, पूड़ी, सब्जी, दही बड़ा। आप जितना बना सकते हैं वो सब कुछ बना करके और अपने पितरों को निकाल सकते हैं। तो आज मैं इसी काम में लगी हुई हूँ, पूरा घर इसी काम में लगा हुआ है। ये भी छुट्टी लेकर के रुके हुए हैं और हो सकता है दोपहर बाद इनका फ़ोन आया तो जाएंगे ही, क्योंकि सारा खाना पीना तो इन्हीं को निकालना होगा मम्मी की हेल्प से। और बच्चों की भी छुट्टी है, वो लोग भी घर पे ही हैं। तो बस यहाँ जैसे ही मैं सारा खाना बना लूँगी उसके बाद ये भी नहा धो करके बैठे हैं, बस खाना बनने का इंतज़ार हो रहा है और उसके बाद सारा खाना पीना निकाल दिया जाएगा। इस बार हम लोग तिथि नहीं मनाए हैं पापा जी की, क्योंकि सब पितृ विसर्जन पे ही खाना वाना निकलेगा। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो पिंडा वाला काम होता है ना वो नहीं होगा। शादी पड़ी है घर में, बताऊंगी आगे कभी, आपके साथ शेयर करूंगी। अभी टाइम है, लेकिन सारा जो है शुभ का जो काम होता है ना वो सब कुछ हो गया है। गांव पे भी शादी पड़ी है एक, तो इस वजह से भी जो है ख़ानदान में ही अपने तो 2-2 शादियां पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा नियम तो नहीं किया गया है। लेकिन लहसुन प्याज और खाना रोज़ का निकालना ये सब काम हम लोग करते थे। लेकिन पिंडा वाला जो काम होता है ना वो नहीं होगा इस बार। तो इसलिए जेंट्स लोग तो बच गए हैं, मतलब इनको बाल वाल नहीं बनवाना है, सिर्फ दाढ़ी वगैरह बनवा करके कल ही आ गए थे। क्योंकि मम्मी बताती है कि एक दिन पहले कर लेना चाहिए, तो ये एक दिन पहले ही जा करके अपना दाढ़ी बाल ये सब बनवा के आ चुके थे। और हम लोगों ने भी कल आपने देखा ही व्लॉग में कि मैं भी नहा धो करके बाल वगैरह जो धुलना होता है, क्योंकि पूरे पितृपक्ष हम लोग बाल नहीं धुलते हैं। वैसे तो साबुन और ये सब भी बचाना होता है, लेकिन हमसे तो नहीं बच पाता है। कपड़े वगैरह तो मैं धुलती ही हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, इनको ऑफिस जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ठीक है, सब कुछ नहीं हो पाता है, जितनी श्रद्धा है उतना किया जाता है। और खाना वगैरह तो रोज़ शाम को निकालती थी। बाकी बहुत सारा नियम से नहीं हुआ इस बार, क्योंकि घर में शुभ काम हो चुका है तो नहीं होगा इस वजह से। तो चलिए अब ये सब बना करके और खाना निकाल लेते हैं। आज का भी दिन कुछ कम बिजी नहीं है, आज भी पूरे दिन मुझे काम करना ही है, क्योंकि इसके बाद मंदिर की सफाई, शॉपिंग, ये सारे काम भी करने हैं, जो कि आगे आप ब्लॉग में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो। अगर व्लॉग देखना पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. कई सारे काम एक साथ चल रहे हैं यहाँ किचन में। यहाँ पे मैं बड़े फ्राई कर रही हूँ और सब्जी एक तरफ मैंने फ्राई कर दी है, हो रही है। साथ में मैंने चावल भी बना लिया है, आटा गूंद के रख लिया है। और ये बड़े निकालने के बाद इनका तक्कर बनाऊंगी और इसको भिगो दूंगी। साथ में इसी तेल में मैं जो कढ़ी का बड़ा होता है उसको भी फ्राई कर लूँगी, तो उसके बाद कढ़ी भी बना दूँगी। बस कढ़ी बची हुई है, बाकी ये सारी चीज़ें तो लगभग तैयार हैं और पूड़ी निकालना है। तो फटाफट से ये सारे काम करके इन बड़ों को निकालने के बाद ही तो कढ़ी बनाऊँगी, इसी वाले तेल में फ्राई कर दूँगी, क्योंकि कई सारी कढ़ाई क्या ही चढ़ाना। तो यहाँ पे देखिए मैं तक्कर बना रही हूँ दही की। और मेरा ग्राइंडर ख़राब हुआ है तो मुझे उसको बनवाने भी जाना है, तो हाथ वाली मथनी काम आ रही है, इसलिए हमेशा स्पेयर में इस तरह की चीज़ें रखनी पड़ती हैं, नहीं तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है, रखा ही रहता है। लेकिन आज देखिए काम पड़ गया तो ये काम आ गया। Baby, you give me ice and fire.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. तो खाना पीना निकालने के बाद अब इसके बाद हम लोग का भी खाना पीना होगा और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आधा 1 घंटे का। और इसके बाद हमें मार्केट भी निकलना है, तो निकलेंगे क्योंकि नवरात्रि की तैयारियों के लिए सारी शॉपिंग करनी है। तो चलिए, ये सारा काम तो हो गया हमारा। आधा काम मंदिर का कर चुकी हूँ और आधा अभी करना है। उसके बाद जा रही हूँ शॉपिंग पे क्योंकि लेट हो रहा है, 5 बज गया है। तो अभी जाएंगे, रुकिए दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे कुछ काम फैला के जा रही हूँ, अब आ करके ये रात में भी करेंगे। ये देखिए, अभी मंदिर की सफाई बाकी है। ये सारा सामान समेटना है। चलते हैं शॉपिंग पे। पहले तो कलश स्थापना के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी मैंने ले ली हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ इस शॉप पे। यहाँ से हम लोग मिठाइयाँ वगैरह लेंगे चढ़ाने के लिए, फिर फ्रूट्स भी लेना है और थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी मैंने ले ली थी। बीच में बाबू को लेने भी ये चले गए थे मार्केट में छोड़ के। और आज मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। वो तो हम लोग स्कूटी से जाते हैं तो आराम रहता है, नहीं तो समझिए कि पैदल ही जाना पड़ता। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को 8 बज गया शॉपिंग करते करते, तो थोड़ा सा भीड़ खाली हो गया था। और हमारे इस रोड पे देखिए अभी गहमा गहमी थोड़ा सा कम हो गई है। तो 5 बजे जब हम लोग निकले थे ना, उस टाइम तो मार्केट में एकदम जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। क्योंकि फेस्टिवल में जब आप एक दिन पहले जाते हैं ना, तो फिर यही हाल होता है। घर आने के बाद ये शीट लेकर के आई थी। इस बार मंदिर का डेकोरेशन मैं बहुत अच्छे से करना चाहती थी। हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी हर बार से मैंने अच्छे से डेकोरेट किया है मंदिर को। तो ये सीट ना कॉटन की तरह है और प्लास्टिक सीट है ये, लेकिन इसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं, धो सकते हैं। तो इस बार सारे रैक पे ना मैं चुनरियाँ नहीं बिछाऊंगी, ये वाली सीट ही बिछाऊंगी। लेकर के आई थी, बाकी थोड़ा फूल माला ये सबसे भी डेकोरेशन करूंगी इस बार मंदिर का। माता रानी का आगमन है तो थोड़ा अच्छे से शौक से करना मुझे बहुत पसंद है। तो मंदिर का डेकोरेशन कर देते हैं। सारी क्लीनिंग जो है करने के बाद, और बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है ना, कहीं भी मंदिर में भी बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था। जो भी पूजा पाठ होता है कुछ सामान बच जाता है तो वो मंदिर में ही रख दिया जाता है। तो वो सारा कुछ मैंने हटाया जो भी फालतू था। बहुत सारी बुक्स थी भगवान लोगों की, जो एक ही तरह की 10 बुक्स हो गई थी, तो जो मिल भी जाती हैं कहीं कहीं कथा पूजा में। तो वो सारी चीज़ें भी छांट करके मैंने हटा दी, खूब अच्छे से मंदिर की सफाई की। और इसके बाद जो है ये सीट लगा करके और भगवान लोगों को भी साफ़ सुथरा करके रख दूंगी। तो हम लोगों ने जब घर बनवाया तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और मंदिर का रूम हम अलग नहीं बनवा पाए। तो एक रूम में ही हमने कॉर्नर में, जिस कॉर्नर में मंदिर होना चाहिए उसमें हमने ये मंदिर फिट करवाया है। और यहीं पे हमारा पूजा पाठ का सारा काम होता है हमेशा ही, आप लोग तो देखते ही हैं। तो बस इस तरह से देखिए साफ़ सफाई कर दिए और भगवान जी लोगों को भी लगा दिया है। कल देवी माँ की अच्छे से श्रृंगार करेंगे, तो जो भी सामान लाए हैं वो सब भी आपको दिखाएंगे जब पूजा पे बैठेंगे। तो अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सभी भगवान लोगों को लगा दिया है, काफ़ी सामान मैंने हटा दिया है। तो मंदिर काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया था। कुछ भगवान लोगों को मैंने मंदिर के ऊपर भी रख दिया है इस तरह से। तो ये अच्छे लग रहे हैं सभी लोग। इसके बाद इस कमरे की पूरी सफाई मैं करूँगी। ये बेडशीट, यहाँ के पर्दे, सब कुछ निकाल दिया है और सब कुछ फिर से लगा दूँगी, क्योंकि इसी कमरे में पूजा करना है। तो अखंड दीप भी जलाती हूँ, कलश भी रखती हूँ 9 दिन तक। तो ये सारे काम तो करना ज़रूरी है, क्योंकि कल मैंने आपसे बताया भी था कि मैंने इस कमरे को छोड़ा हुआ था, इसी वजह से छोड़ा था कि मंदिर साफ़ करेंगे तभी इस रूम को खूब अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह बदल दिया है, पर्दे निकाल दिए हैं धुलने के लिए। अब सूख जाएंगे तो इनको कल भी लगा देंगे, जब भी ये सूख जाएंगे पर्दे तभी लगा देंगे। सो होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मंदिर का डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं, माता रानी सबका मंगल करे। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप सबकी नवरात्रि कैसी चल रही है तैयारियां, मुझे कमेंट करके शेयर भी करिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।